पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी क्लोथिंग ब्रांड है और 2020 में अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस ब्रांड ने पाकिस्तान में बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। अगरचे उनके पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फिजिकल स्टोर्स नहीं हैं, लेकिन ऑनलाइन में उसने बड़ी बड़ी ब्रांड्स को कॉम्पीट किया और वो बहुत तेज़ी के साथ उसने ग्रो किया। तो क्योंकि मैं रिटेल पढ़ाता रहता हूँ तो मैंने ये जब तफसीलात मुझे पता चली तो मैंने घर वालों को इस बात के ऊपर तैयार किया। मैंने कहा यार इस ब्रांड से आप कपड़े ख़रीद लो, अच्छा है, सस्ते भी हैं, अच्छे भी हैं और ऑनलाइन में बड़ा नाम हो गया। तो घर वालों ने ख़रीदना शुरू किए। पहले एक दफ़ा एक आध सूट लिया, फिर दूसरी दफ़ा लिया, फिर मेरी बहन ने एक और सूट मंगा लिया। जब दूसरी तीसरी दफ़ा उनसे सूट मंगाया तो उस सूट में जो तस्वीर में जो दुपट्टा दिखाया गया था, जो चीज़ दिखाई गई थी, वो उन्होंने भेजी नहीं और पैसे उसके ले लिए। बहरहाल उनको फ़ोन करके बताया गया जी क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, हमें रिटर्न कर दें। अच्छा जी, रिटर्न कैसे कर दें जी, आप ही को करना है, आप लाहौर रिटर्न करें। तो हमने कराची से फिर वहाँ गए तो 350 रुपये लगा के अपनी जेब से और फिर उनको वो रिटर्न किया। फिर उन्होंने बताया जी देख रहे हैं, हाँ आ रहा है और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा उसको भेजा। जब दोबारा भेजा तो दोबारा उन्होंने फिर वही हरकत की और फिर दोबारा से उसका दुपट्टा गालिबन चेंज कर दिया या कोई और चीज़ में कोई गड़बड़ की और बहरहाल वो उन्होंने भेज दिया। फिर उनको कंप्लेन की, जनाब आपको जिस बात की कंप्लेन की थी वही दोबारा से मामला हो गया, वो मसला रिजॉल्व ही नहीं हुआ। तो लाहौर में जो उनका फोकल पर्सन था, जो बंदा बात कर रहा था, उसने कहा जी आप एक काम करें, कराची में हमारे किसी भी फिज़िकल स्टोर पे चले जाएं आप और वहाँ ले जाके इसको एक्सचेंज कर दें। तो यहाँ से जो है वो हम फिज़िकल स्टोर पे ले गए और वहाँ पे ले जाके उनको कहा कि जनाब ये आपसे से ऑनलाइन मंगाया था और आप ये काइंडली इसको रिटर्न एक्सचेंज कर लें, हमें दूसरा चाहिए। तो वहाँ जो खातून बैठी हुई थी उन्होंने फरमाया कि जी ऑनलाइन का रिटर्न भी ऑनलाइन होता है, वो फिज़िकल स्टोर पे एक्सचेंज नहीं हो सकता, इसलिए आपको किसी ने गलत गाइड कर दी है। वहीं स्टोर पे खड़े होकर बहुत दफ़ा उनसे रब्ता करने की कोशिश की गई, बिलाखिर फ़ोन लगा और उनको बताया गया जी आपके स्टोर वाले बता रहे हैं कि ऑनलाइन का रिटर्न भी ऑनलाइन है या एक्सचेंज ऑनलाइन है, वो आपको यहाँ फिज़िकल स्टोर से नहीं होगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप आ जाएँ, दोबारा हमें भेज दीजिएगा। जब उनको दोबारा भेज दिया तो उन्होंने बताया कि जी ये वाला सूट तो हमारे पास नहीं है, आप मज़ीद हमें 500-600 रुपये या शायद 800 रुपये दोबारा भेजिए, हम उससे ज़्यादा एक अच्छा आपको सूट जो है वो भेज देंगे, लेकिन उसमें आपको कॉस्ट डिफरेंस जो है वो पे करना पड़ेगा और वो जब हमारा राइडर आए तो आप उसको दे दीजिएगा। और फिर उन्होंने एक सूट भेजा जो इंतहाई उसके मुकाबले में घटिया सूट था और उसके ऊपर भी कॉस्ट डिफरेंस उन्होंने लिया और इस सारे काम के अंदर भी मज़ीद पैसे हम ही से उन्होंने माशाल्लाह से चार्ज किए। ये पाकिस्तान की उस ब्रांड का, उस क्लोथिंग ब्रांड का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ जो 2020 में जिसने माइलस्टोन अचीव किया है, जिसने बोनेंजा और जो है वो गुल अहमद और बहुत खाड़ी वगैरह वगैरह बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को बीट किया है, कॉम्पीट किया है ऑनलाइन के अंदर और इतना शानदार उन्होंने माशाल्लाह से ऑनलाइन ग्रोथ की है जिसकी बुनियाद पे हम नाचीज़ जो है वो मुतासर हो गए और हमने उनसे मंगवाया। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कस्टमर जो है वो कभी भी इस बात को एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो जिस ब्रांड से या जिस जगह से कोई प्रोडक्ट ले रहा है वो इदारा या वो स्टोर या वो ब्रांड गलती नहीं करेगा। कस्टमर कभी भी आपसे इस बात की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा होता कि आप मिस्टेक नहीं करोगे, आप गलती नहीं करोगे। कस्टमर आपके रिएक्शन को चेक कर रहा होता है, वो आपके बिहेवियर को चेक करता है, वो आपके एटीट्यूड को चेक करता है। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ एम्बियंस क्रिएट करके और बड़े बड़े स्टोर्स बना के और उसके अंदर एयर कंडीशन लगा के और यूनिफॉर्म में खूबसूरत से लड़के लड़कियाँ खड़े करके और एक माहौल सा बना के हम समझते हैं दिस इज़ द कस्टमर सर्विसेज। सर ये कस्टमर सर्विस नहीं है। मैं ये करना चाहता हूँ, कस्टमर सर्विस जो है वो ये होती है कि आप आफ्टर सेल्स सर्विसेज दिस इज कॉल्ड द कस्टमर सर्विसेज, ये कस्टमर सर्विसेज है। मैं आपको अर्ज़ करूं और इतना मैं खुद एक छोटा सा एक काम करता हूं और हमारा एजुकेशनल मटेरियल का काम है, हम उसको सब जगह सप्लाई करते हैं, देते हैं। तो एक जगह मेरे जाने का इत्तेफाक हुआ, वो फेसबुक के थ्रू वो खातून मुझे मिली और उन्होंने कहा कि जी आप मुझे 2-3 चीज़ें, अच्छा हम सिर्फ वुड में डील करते हैं,
हम प्लास्टिक आइटम में डील नहीं करते, जो बच्चों के मटेरियल होता है एजुकेशन। लेकिन उन्होंने कहा कि जी मुझे प्लास्टिक चाहिए, तो वहाँ कस्टमर है हमेशा, हमने कहा ठीक है जी हम ख़रीदते हैं, आपके लिए ख़रीद के ला देंगे। उन्होंने हमें कहा जो जो चीज़ें गई वो मैंने जो है उनको पहुँचवा दी। आप यकीन करें कि वो ऑनलाइन डिलीवरी थी और मामला ये था कि जब उनके घर पे जाया गया तो अब उनको टाइम, जबकि एक दिन पहले बता दिया गया था कि जी हम इस टाइम पे आएंगे, यानी आपको डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन वो उस टाइम पर उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। वो एक अपार्टमेंट था, वहाँ पे नीचे उनका जो गार्ड था, हमने उसको दे दिया कि जनाब आप एक काम करें। बहुत कोशिश की, राब्ते की नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने जो नाम दिया था वो भी इतना मुबहम था, खातून का नाम था, इसलिए वो जानता नहीं था गार्ड उनको। हमने कहा यार ये आप जो पैकेज है ना ये आप अपने पास ही रख लो, ठीक है, और ये डिटेल्स हैं और पैसों की खैर है, उनको जो है ना आप बोलिएगा कि जब आपको मिल जाए, रिसीव हो जाए तो मैं बात कर लूँगा। उनको हमने पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद तकरीबन मैं फ़ोन करता रहा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। बहरहाल तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद उनका फिर मेरे पास मैसेज आया कि जी मुझे जो है वो आपके दिया हुआ पार्सल रिसीव हो गया है और मैं चेक करने के बाद रिव्यूज़ देती हूँ आपको। कोई अगले दिन भी शायद नहीं, बल्कि उसके भी बाद 1 दिन के बाद उनका जो है वो मेरे पास फ़ोन आया और उसके बाद उन्होंने बताया कि जी मैं आपको जितनी आपने चीज़ें भेजी हैं बहुत शानदार हैं और सबको बहुत पसंद आई हैं, मेरा बच्चा उससे खेल रहा है, बहुत खुश है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने फ़र्स्ट टाइम में जो ट्रस्ट हमारे ऊपर किया है कि आप अपना सामान छोड़ के चले गए और आपने जो है वो हमसे पैसों के भी बारे में कुछ बात नहीं की। तो बहरहाल आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस ट्रस्ट के लिए, और मैं आपको ये इजी पैसा के थ्रू ट्रांसफ़र कर रही। मैंने उनको कहा कि आपने कर दिया, लेकिन अगर आपके किसी चीज़ के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, आप बिल्कुल बेफिक्र हो के आप रिटर्न करें। आप एक्सचेंज करवाना चाहते हैं एक्सचेंज करें, आपको कोई मसला नहीं। कस्टमर कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहेगा भाई, आप बल्कि आपके नुकसान के बजाय वो आपसे 4 चीज़ें ख़रीद के चला जाएगा, आपको नुकसान नहीं देगा। अलमिया ये है कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े जायंट बन गए हैं, ब्रांड्स बन गए हैं, लेकिन कस्टमर सर्विसेज क्या चीज़ होती है हमारे यहाँ नहीं पता। और लोग पूछते हैं यार कस्टमर जो है ना वो लॉयल नहीं होता। कस्टमर लॉयल इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप कस्टमर के साथ लॉयल नहीं होते। आपको पहले कस्टमर के साथ लॉयल होना पड़ेगा, आपको उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज देना पड़ेगा। और एज क्या देना पड़ेगा, वो आपको पैसे दे रहा है, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, और अगर आप उसकी एक्सपेक्टेशन पे उस प्रोडक्ट के हवाले से उस सर्विस के हवाले से पूरे नहीं उतर रहे हैं तो आपसे चाहेगा ना कि आप उसको यहाँ पे अगर रिटर्न या एक्सचेंज की बात कर दो, ऐसा लगता है कोई माँ बहन की गाली दे दी आपने किसी को कि यार ये वापस कराना है, ये रिटर्न करना है, ये एक्सचेंज करना है। और वो भाई क्या हो गया ऐसा। इसलिए ये इस रवैये को अगर हम कस्टमर सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा कस्टमर रिपीटेड कस्टमर हो, हमारा कस्टमर लॉयल कस्टमर हो और हमारे अलावा किसी जगह पे ना जाए, तो आपको इसके लिए मेरे पास सैकड़ों एग्जांपल्स हैं इस चीज़ की, मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन ये एक एग्जांपल मैंने आपको एक बहुत बड़ी ब्रांड की एग्जांपल दी है, नाम मैं कोट करना नहीं चाहता उसका, लेकिन ये हमारे लिए सीखने की चीज़ है कि जो लोग इस बात की फ़िक्र करते हैं कि जी हमारा कस्टमर रिपीट नहीं होता, सर आप कस्टमर के साथ पहले लॉयल हो जाएं, पहले आप लॉयल हो जाएं, फिर कस्टमर आपके साथ लॉयल हो जाएगा और वो आपको इतना मशहूर करेगा कि आप सोच नहीं सकते, आपका तसव्वुर नहीं हो सकता। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ कस्टमर सस्टेनेबिलिटी।